क्या करें, हालात ही कुछ जैसे थे। तुम हमें छोड़ने के बाद ना हम पागल सी हो गए थे। ना कुछ खाते थे, ना हफ्तों भर सोते थे। बस तुम्हारी तस्वीर को गले लगा के तुम्हारी पुरानी बातें जो तुम बोलते थे कि बाबू हम तुमको कभी भूल नहीं पाएंगे, उस बात को बार बार याद करते थे और उसी याद में रोते थे। बिल्कुल देवदास बन गए थे हम। फिर दारू पीना शुरू किया। इतना पीते थे कि मानो हमारे शरीर हमारी काबू में नहीं रहता था। बार में रात रात भर पड़े रहते थे। फिर दोस्त उठा लाते थे घर में। इससे कुछ दिन गया, हम बाहर आने के हालात में नहीं थे। उस दिन से हम कभी बाहर नहीं गए। दोस्तों से घर में शराब मंगा लेते थे और अगर नहीं लाते तो हम रूम में रो रो के चीखने चिल्लाने लगते थे। फिर भी वो मुझे शराब नहीं दिए, क्योंकि वो भी चाहते थे कि मैं सुधर जाऊं, ठीक हो जाऊं। पर मेरे मन मेरे काबू में नहीं रहता था। तो मैं एक दिन डिप्रेशन में आके सीने में ब्लड से 20 या 30 होगी शायद घट कर लिया था, और उससे भी ज़्यादा खून नहीं आया तो मैं दाहिने हाथ का नस काट लिया। बहुत दर्द हुआ, पर मुझे उस दिन रोना नहीं आया, चिल्लाया नहीं, मेरी मुंह से एक भी चीख नहीं निकली, क्योंकि मैं मरना चाहता था। अब मुझे जीना नहीं था शायद। फिर क्या हुआ मुझे पता नहीं। मेरा जब होश आया तो मैं हॉस्पिटल में था, और दोस्तों ने बताया कि अगर हॉस्पिटल लाने में 10 मिनट का भी लेट हो जाता तो मैं जिंदा नहीं होता। सब मुझे देख के रो रहे थे। मेरी माँ, मेरे पापा, भाई बहन और सारे रिलेटिव्स भी उदास थे। मेरी हरकत देख के वो घबरा गए थे। कोई कुछ बोल नहीं रहा था मुझे, शायद सब लोग डर गए थे। फिर 2 दिन बाद मैं घर आया। मेरी जो बेस्ट फ्रेंड थी गौतम, वो मुझे बाहर घुमाने ले जाता था ताकि मैं सब कुछ भूल जाऊं और नॉर्मल हो जाऊं। लेकिन उससे पहले तुम्हें भूल चुका था मैं। जब सबकी आंखों में आंसू देखा था हॉस्पिटल में, शायद तभी से। लेकिन मेरी हिम्मत और हौसला दोनों टूट चुका था, इसीलिए कभी किसी से कुछ कह नहीं पाया। मैं गुमसुम रहता था, किसी से बात नहीं करता था, बस दिन ऐसे बीतता जा रहा था। फिर हमारे कोई रिश्तेदार के वहाँ मेरी शादी फिक्स कर दी घर वालों ने, और मैं कुछ कह नहीं पाया क्योंकि वो खुश थे। और सब कुछ जानते हुए भी उस लड़की ने मुझे शादी करने से इनकार नहीं किया, शादी कर ली मुझसे। अब हमारे 2 साल की एक बच्ची है, उसका नाम सरगुन रखा है हमने तुम्हारे नाम से। वो मेरी बेटी से बहुत प्यार करती है, और मुझे लगता है कि वो मुझसे भी प्यार करती है, पर कभी बताती नहीं। मेरी बहुत ख्याल रखती है, पर मुझ में हक जताती नहीं। यही थी मेरी कहानी। तुम बताओ कैसे हो आप? वैसे बात बदल चुकी हो इन 5 सालों में, ठीक हो ना? वैसे एक बात पूछनी थी तुमसे, तुम यहाँ कब से शिफ्ट हुए? मैंने तो कभी तुम्हें दिल्ली में देखा नहीं है। सॉरी हाँ, सरगुन बुला रहा है। हाँ बेटा आ रहा हूँ, रुक।